प्यारे बच्चों, जरा सोचो, एक लड़का मजाक मजाक में जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। पूरा गांव भाग कर आता है। लेकिन जब सच में एक बहुत ही भयानक और खूंखार भेड़िया उसके सामने आ खड़ा होता है तो क्या होता है? चलो आज मैं तुम्हें एक बहुत ही पुरानी, जादुई और रोमांचक कहानी सुनाती हूँ। भेड़िया आया, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। सोच कर देखो बच्चों, अगर तुम कभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, बहुत डरे हुए हो और जोर जोर से रोते हुए मदद मांग रहे हो, लेकिन कोई ना आए, चारों तरफ एकदम सन्नाटा, डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे ना। हमारी आज की इस कहानी में भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। एक लड़का था जिसने सबको इतना परेशान किया कि अंत में वो बिल्कुल अकेला रह गया। पर ऐसा क्यों हुआ भला? तो कहानी शुरू होती है हमारे पहले हिस्से से, नटखट चरवाहा। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही प्यारा सा गांव था। वहां एकदम हरी भरी पहाड़ियां थी, जिन पर सूरज की सुनहरी धूप पड़ती तो वो चमक उठती थी। वहीं एक लड़का रहता था। उसका काम क्या था पता है? गांव की एकदम रुई जैसी सफेद और प्यारी प्यारी भेड़ों को चराना। लेकिन वो लड़का ना रोज वहीं बैठे बैठे बहुत बोर हो जाता था। वो सोचता रहता, अरे यार, काश कुछ मजेदार हो जाए। और फिर उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही शरारत भरी तरकीब आई। अपनी इसी बोरियत को दूर करने के लिए उस लड़के ने क्या किया? उसने अपने मुंह के पास दोनों हाथ रखे और पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी वो झूठी आवाज पूरी पहाड़ी से होती हुई नीचे गांव तक गूंज गई। और पता है, उसने इतनी बढ़िया एक्टिंग की थी ना कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। गांव में तो जैसे भूचाल आ गया। जैसे ही गांव वालों ने उस बच्चे की डरी हुई चीख सुनी ना, सबने अपने काम वहीं के वहीं छोड़ दिए। कोई भागता हुआ आया तो कोई अपना खाना बीच में ही छोड़कर दौड़ पड़ा। वो सब हांफते हुए बड़े बड़े डंडे लेकर पहाड़ी की तरफ भागे कि बच्चे को बचाना है। लेकिन जब वो लोग हांफते हांफते सबसे ऊपर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां तो कोई भेड़िया था ही नहीं। सारी भेड़ें तो बड़े मजे से हरी हरी घास खा रही थी। और वो नटखट लड़का, अरे वो तो जमीन पर लोट-पोट होकर जोर जोर से हंस रहा था। कहने लगा, हा हा हा, मैंने तुम सबको कैसा उल्लू बनाया। अब एक तरफ तो वो लड़का मजाक समझकर हंस रहा था और दूसरी तरफ सोचो, गांव वालों को कितना गुस्सा आया होगा। वो बेचारे घबरा कर अपनी जान दांव पर लगाकर भागते हुए आए थे। उन्होंने उस लड़के को बहुत डांटा और गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस गांव लौट गए। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, गांव वालों के साथ धोखा। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो समय बीतता गया। पहले दिन का वो झूठा मजाक खत्म हो गया। अब आया दूसरा दिन। उसे फिर से बोरियत होने लगी। उसे अपना वो मजाक याद आया। उसे लगा, अरे वाह, इसमें तो बड़ा मजा आता है। लेकिन प्यारे बच्चों, झूठ बोलने की ना एक बहुत ही बुरी आदत होती है। वो एक ना एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ लेकर आती है। और बस वही मुसीबत तीसरे दिन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन भी उसने बिल्कुल वही किया। उसने अपनी आवाज बदली, चेहरे पर एकदम झूठा डर दिखाया और पहाड़ी से नीचे गांव की तरफ मुंह करके फिर से चीखने लगा, बचाओ, मेरी मदद करो, इस बार सचमुच एक बहुत बड़ा भेड़िया आया है, बचाओ। और इस बार तो उसने अपनी आवाज में और भी ज्यादा दर्द और डर भर दिया था। गांव वाले तो बेचारे बहुत सीधे और दयालु थे। उन्होंने फिर आवाज सुनी और डंडे लेकर फिर से भाग खड़े हुए। लेकिन जब वो हांफते हुए पहाड़ी पर पहुंचे तो क्या देखा? फिर से वही हंसता हुआ लड़का। लेकिन बच्चों, इस बार वो गांव वाले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, वो अंदर से बहुत उदास हो गए थे। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई बार बार धोखा देता है ना, तो भरोसा एकदम टूट जाता है। लोग फिर उस पर विश्वास करना ही छोड़ देते हैं। और अब शुरू होता है हमारी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, जब असली भेड़िया आया। तीसरा दिन आ चुका था। आसमान में अचानक से काले काले बादल छा गए, हवा ठंडी हो गई। तभी पास की झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी सर सर की आवाज आई। लड़के का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। और फिर एक बड़े से पेड़ के पीछे से एक बहुत बड़ी सी काली परछाई बाहर निकल कर आई। पीली और डरावनी आंखें, बड़े बड़े नुकीले दांत। बच्चों, इस बार ये कोई नाटक नहीं था, ये एक असली बहुत ही खूंखार भेड़िया था। इस बार उस लड़के की आंखों में कोई नाटक नहीं था, बल्कि असली के मोटे मोटे आंसू थे। डर के मारे उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे।
उसने अपनी पूरी जान लगाकर रोते रोते गांव वालों को पुकारा, भेड़िया आया, प्लीज मेरी मदद करो, मैं इस बार सच बोल रहा हूं, कोई तो मुझे बचाओ। उसकी वो चीख इतनी दर्दनाक और तेज थी कि पूरा का पूरा गांव उसे आसानी से सुन सकता था। वो लड़का वहीं खड़ा फूट फूट कर रो रहा था, मदद की भीख मांग रहा था। नीचे गांव में सबने उसकी आवाज सुनी भी, लेकिन क्या कोई डंडा लेकर दौड़ा? नहीं, एक भी इंसान नहीं आया। उन्होंने आपस में कहा, अरे छोड़ो, वो फिर से हमें बेवकूफ बना रहा होगा, आज हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने उसकी चीख को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। और फिर उस भयानक भेड़िए ने उसकी प्यारी प्यारी भेड़ों पर हमला कर दिया और वो लड़का एकदम बेबस होकर रोते हुए बस देखता ही रह गया। 0 यानी 0, एकदम 0। यही वो संख्या है जितने लोग उस दिन पहाड़ी पर उस बच्चे की मदद के लिए आए। जरा सोचो, जब उसे सच में मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपनी जान बचाने के लिए, तब एक भी इंसान उसे बचाने नहीं आया। वो उस खूंखार भेड़िए के सामने बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, पछतावा और सबक। जब वो लड़का अपनी भेड़ों को खोकर रोता हुआ वापस गांव गया और उसने पूछा कि मेरी आवाज सुनकर भी कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आया, तब गांव के एक बहुत ही समझदार और बुजुर्ग दादाजी ने उसे पास बिठाकर एक बहुत जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, जो बार बार झूठ बोलता है ना, उस पर लोग विश्वास करना हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिर जब वो कभी सच भी बोलता है, तब भी कोई उसकी बात को सच्चा नहीं मानता। बच्चों, ये सारी कहानी विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है। विश्वास मतलब भरोसा, ट्रस्ट। ये एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन बेहद नाजुक चीज होती है। इसे ऐसे समझो जैसे कांच का कोई बहुत ही सुंदर सा खिलौना हो। जब तक तुम उसे संभाल कर रखते हो, ये खूब चमकता है, लेकिन अगर ये एक बार तुम्हारे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाए और टूट जाए, तो क्या तुम उसे वापस पहले जैसा जोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं। उस नटखट लड़की ने भी अपने झूठे मजाक से गांव वालों का वही कांच जैसा विश्वास तोड़ दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी से हमने क्या सीखा? देखो, हंसना, खेलना, मस्ती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मजाक हमें कभी नहीं करना चाहिए जिससे किसी का हम पर से भरोसा ही उठ जाए। हमेशा हर हाल में याद रखना, सच बोलना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि जब सचमुच तुम पर कोई मुसीबत आए ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ खड़ी हो। तो कैसी लगी तुम्हें आज की ये कहानी? हमेशा अपना ख्याल रखना बच्चों, और हाँ, हमेशा सच का साथ देना।